अब 2026 में आधार का पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब अगर आपको अपने आधार में एड्रेस को चेंज करना है या फिर फादर की जगह हस्बैंड का नाम ऐड करना है या फिर फादर के नाम में करेक्शन करना है तो आप बिना डॉक्यूमेंट के आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल नया प्रोसेस है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आप उसको देखकर अपने आधार में करेक्शन कर पाएंगे। आपको इसके लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड और अपने रिलेटिव का आधार कार्ड अपने पास रखना है और दोनों में ही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। रिलेटिव का मतलब है अगर आप अपने फादर का नाम में करेक्शन चाहते हैं तो फादर का आधार, अगर आप हस्बैंड का नाम का करेक्शन चाहते हैं तो आपको हस्बैंड का आधार कार्ड अपने पास रखना होगा और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है uidai.gov.in। आप सेम प्रोसेस मोबाइल में भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप इंग्लिश या फिर हिंदी अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुलकर आ जाता है, जहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं माई आधार का ऑप्शन आ रहा है। आपको इसी पर ही क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं एक ऑप्शन आपको मिल जाता है डाउनलोड आधार। हमें आधार कार्ड डाउनलोड नहीं करना, सिर्फ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे करना होगा। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं जो आधार कार्ड का मेन इंटरफेस है वो खुलकर आ जाता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है लॉगिन का। तो हमें यहाँ से लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है हमें आधार नंबर। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और यहाँ पर आपको कैप्चर फिल करना है। तो हम यहाँ पर अपना आधार और कैप्चर आपको फिल करके दिखाते हैं और फिल करने के बाद में आप देख सकते हैं लॉगिन विद ओटीपी पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में जो आपके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आप फिल करके यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ओटीपी डालकर लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुलकर आ जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आप कैसे एड्रेस चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है एड्रेस अपडेट का। हमें इसी पर ही क्लिक करना है ताकि हम लेटेस्ट तरीके से अपने आधार को अपडेट कर पाएँ, यानी कि उसमें एड्रेस और फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम को करेक्शन कर पाएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ गया फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट। इसी पर ही हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं जो आपके आधार पे करंट एड्रेस है वो खुलकर आ जाता है। अब आप एक ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं एंटर आधार नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, यानी कि यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है उस व्यक्ति का जिसका नाम आपको अपने आधार में ऐड करना है। मान लीजिए अगर आपको फादर का नाम का करेक्शन करना है तो आप फादर का आधार नंबर डालेंगे। अगर आपको हस्बैंड का नाम का करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर हस्बैंड नेम डालेंगे। तो जो भी रिलेटिव का आपने आधार नंबर डाला है उसका मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है वो यहाँ पर शो हो जाता है और नीचे आपको यहाँ पर रिलेशन अपना सिलेक्ट करना होगा, किसका नाम आप ऐड करना चाहते हैं, हस्बैंड का या फादर का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ और लीगल स्टेटमेंट पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। जैसे एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में ये पेमेंट मोड पर आ जाता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर अलाउ करना है, क्लिक करना है और उसके बाद में नीचे दो पेमेंट मेथड है, कोई सा भी एक सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है, जहाँ पर आप नेट बैंकिंग से या फिर यूपीआई से या क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्यूआर कोड पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में यहाँ को कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करके मैं यहाँ से अपना पेमेंट कर देता हूँ। 75 रुपीज़ यहाँ पर कटेंगे आपके और पेमेंट हो जाएगा। तो मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने पेमेंट कर दिया है और पेमेंट यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप जब ये प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर टिक का निशान आ जाता है और यहाँ पर आपको सक्सेस का मैसेज भी मिल जाता है। सक्सेस का मैसेज आप देख सकते हैं सामने सक्सेस का मैसेज आ चुका है और नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का। तो यहाँ पर इसको आप क्लिक करके जो रसीद है इसकी वो आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, ताकि जो दूसरा पार्ट है इसका वो कंप्लीट हो सके। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है तो आपको सेकंड पार्ट अभी पूरा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रसीद आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक नंबर नोट करके रखना है SRN नंबर। ये दूसरे पार्ट में आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसी से आप ट्रैक कर पाएंगे। तो आपको ये नोट करके ज़रूर रखना है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम अपने आधार का जो अपडेशन है
जो हमें करेक्शन करना है वो पूरा कर पाएँ। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस रसीद को हम प्रिंट करके रख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसके बाद में हम बैक चलते हैं, जहाँ से हमने लॉगिन किया था तो वहीं पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं और यहाँ पर जो हमने लॉगिन किया हुआ था पहले इसको लॉग आउट करना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं और लॉग आउट करने के बाद में ये फिर से हमें लॉगिन वाले पेज पर ले जाता है। यहाँ पर हमें लॉगिन पर क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में अब हमें यहाँ पर आधार नंबर अपना नहीं डालना है, अपने रिलेटिव का डालना है, जिसका नाम हमें अपने आधार कार्ड में चाहिए या करेक्शन करना है, या फिर जिसका आधार में जो एड्रेस है वो अपने आधार में हमें लेना है। तो आपको अपने रिलेटिव का यहाँ पर आधार नंबर डाल लेना है। डालकर कैप्चर डालकर लॉगिन विद OTP पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो एक OTP हमारे रिलेटिव के आधार बेस्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर चला जाता है। वहाँ पर हमें देखकर यहाँ पर OTP डाल लेना है और OTP फिल करके यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें लॉगिन पर क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है, जहाँ पर जब हमने अपने आधार कार्ड से लॉगिन किया था तो हमने क्लिक किया था एड्रेस अपडेट पर, लेकिन अब हमने रिलेटिव के आधार को लॉगिन किया है तो हम इस पर क्लिक ना करके थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई है उस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट, यानी कि हमने एक रिक्वेस्ट भेजी थी अपने रिलेटिव के आधार पर, तो वो हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करनी होगी। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सामने एक ऑप्शन खुल जाता है एंटर SRN नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना SRN नंबर फिल कर देना है जो भी आपकी रसीद पर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर आप जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल नया तरीका है। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, क्या एड्रेस आपका आने वाला है और क्या आपके रिलेटिव का नाम यहाँ पर आने वाला है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, यही बिल्कुल एड्रेस आपके आधार पर आने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद में नीचे एक ऑप्शन आ रहा है लीगल स्टेटमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से एक्सेप्ट कर देना है और एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास मैसेज आ चुका है, यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस। तो अब आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको 7 डेज़ का वेट करना है, उसके बाद में आपका आधार कार्ड यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। जो एड्रेस, जो फादर नेम, जो हस्बैंड नेम आप चाह रहे थे वो आपके आधार पर अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।